प्यारे दोस्तों, भारत के एक गांव में अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा गांव ही पानी में बह गया। मकानात, इंसान, जानवर सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से ये अजाब आया? ये जानने के लिए पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वो गांव भारत के शुमाली इलाके में वाक़ई था, जिसका नाम भूमिदान था, जहां ज्यादा तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकान थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते। बाकी 295 खानदान हिंदुओं के थे, यानी कि ये गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात ये थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में काम किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलात का सामना होता तो दूसरे हिंदू उसकी माली मदद करते ताकि उस गांव का हर हिंदू खुशहाल रह सके। जबकि दूसरी तरफ 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें अपनी जिनसी ख्वाहिश का निशाना भी बनाते और उन पर झूठे इल्जाम भी लगाते। भूमिदान नामी इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी जिसे अक्सर ताला लगा रहता। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ मुसाफिरों का गुजर उस गांव से हुआ जो उस गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। ये मुसाफिर ना सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। ये हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते। जिस दिन ये मुसाफिर भूमिदान नामी इस गांव में पहुंचे तो वो दिन जुम्मे का था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहाँ की हिंदुओं ने जब ताजिर को बड़ी शान से मस्जिद की तरफ जाते हुए देखा तो चौराहे पर इकट्ठा हो गए। मुसाफिर ताजिर ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सके। प्यारे दोस्तों, जब वहाँ के मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिर में से एक शख्स ने सूरत हाल को भांपते हुए तकरीर शुरू की। तभी गैर मुस्लिम मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने गैर मुस्लिमों को अल्लाह के अजाब से डराया और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वो हम जिनसी परस्ती में मुब्तला हुए और अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतर अंजाम से भी आगाह किया। उसके बाद जुम्मे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ गांव के जो नॉन मुस्लिम थे जिन्होंने तकरीर सुनी थी, बजाय इसके कि मुसलमान से अच्छा सुलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हुई कि जिसका किसी ने भी यकीन नहीं किया था। भूमिदान नामी इस गांव के नॉन मुस्लिम हम जिनसी परस्ती में मुब्तला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो उसने यही कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के गैर मुस्लिमों को ये भी दावत दी कि तमाम गैर मुस्लिम भी इस घिनौने काम को अपना ले। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। उसके बाद पूरा गैर मुस्लिम गांव पंडित की कही हुई बातों पर अमल करने लगा। भूमिदान नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम मर्दों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे और गैर मुस्लिम औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगी। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब ये देखा तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वो कहाँ मानने वाले थे। जब उनके जिनसी जराइम हद से ज्यादा बढ़ गए तो 5 मुस्लिम घरानों ने उस गाँव से जाने का फैसला कर लिया और जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम गैर मुस्लिम अपने मकानातों और बच्चों समेत पानी में बह गए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत दी थी। प्यारे दोस्तों, जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब आया था।
हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौम लूत के बदफेली का है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलऊन है वो शख्स जिसने कौम लूत का काम किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह ना फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से इगला किया। जब कौम लूत ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौम लूत का किस्सा तफसील के साथ किताबों में मिल सकता है। मुख्तसर ये है कि कौम लूत की बस्तियां निहायत जरखेज और फलों से भरपूर थी और जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा तो उन्होंने कौम को इस बुरे काम से रोकने की कोशिश की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान भी कराई। मगर इस कौम की सरकस इतनी बढ़ गई, वो कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। तो उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार, फसाद करने वाले इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कबूल की और उस कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए गए। सूरतुल हजर की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है, बस सूरज निकलते निकलते ही उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिलाखिर हमने उस जमीन के ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वो अजाब नहीं दिया गया। इसलिए हदीस पाक में लिखते हैं कि जिसको भी कौम लूत जैसा अमल करते पाओ तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत में तो यहाँ तक फरमाया कि जो शख्स चौपाई से बदफेली करे तो उसको और जानवर को दोनों को कत्ल कर दो। प्यारे दोस्तों, इब्ने अबी दुनिया ने मोहम्मद बिन मुफक्किर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत नकल की है कि हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को लिखा कि अरब के अतरा में लिखा कि बाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरत के तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा को जमा किया जिनमें मौला अली मुर्तजा भी शामिल थे और फरमाया कि इल्गाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया सिवाय कौम लूत के और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जो सजा दी वो सभी को मालूम है। मेरी राय ये है कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहा आग में जला दो, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया। इमाम आजम हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नजदीक भी ऐसा काम करने वाले को आग में जला दे या उन पर दीवार गिरा दे या ऐसे ही कोई और सजा जो हकीम या बादशाह या जज तजवीज करे। इसलिए ऐसे अमल से जिस कदर हो सके बचना चाहिए क्योंकि ये अमल अल्लाह की नाराजगी की वजह बनता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको ऐसे हराम कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, एक मुस्लिम शख्स को गैर मुस्लिमों ने जहाज से समंदर में फेंक दिया। उसके बाद उसके साथ क्या मौजज़ा हुआ जिसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफर के दौरान बीच समंदर में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज के कप्तान ने एक तरकीब सबके सामने पेश की कि देखिए जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। अब हम सबको जिंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाएगा तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम सब आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे क्योंकि हमारी जानें ज्यादा कीमती है सामान के मुकाबले में। सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा कि एक जो नया सौदागर है यानी एक जो ताजिर है वो बिल्कुल नया है और वो काफी सामान अपने साथ लेकर आया है, उसका सामान फेंक दिया जाए और इस तरह से समंदर में हम सब डूबने से बच जाएंगे और उसका सामान जितना है अगर इतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा मेरे अकेले का क्यों, सब सवार हैं तो मैं
मेरे अकेले का सामान ही क्यों, सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए, इस पर नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबके जाने भी बच जाएगी। लेकिन सब ताजिरों ने उस नए सौदेगार यानी नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी और उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर यानी उस नए सौदेगार को उसके सामान के साथ उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया। वो ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा। आखिरकार थक हार कर वो बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समंदर के लहरों ने उसे किसी वीरान और नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहाँ आदम न आदम जात का दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटने के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहाँ पर ताजिर के गुजर गए। उस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया और वो वहाँ से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन के गर्मी से बचने के लिए उस ताजिर ने जंगल से लकड़ी काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचाया जा सके। एक दिन हुआ यूं, जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वो ताजिर अपने लिए खाना बना रहा था, आग जलाकर। अब वो आग चूल्हे की आग थी। उसकी झोपड़ी में आग लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी तो जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब ताजिर बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा और चीखने चिल्लाने लगा, या अल्लाह, मेरे साथ ही क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों? अक्सर हम लोग भी शिकायत करते हैं ना कि मेरे साथ ही क्यों होता है, ये आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों आते हैं। ऐसा ही उस ताजिर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया। अब ये छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तूने उसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर ही क्यों आ रहे हैं? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदेगार ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उस जजीरे के करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसमें देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उससे ज्यादा वो खुश था क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी। उसकी जान जैसे बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदेगार को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चल रहा था और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे। उस अनजान जगह पर तो उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर मेरे पास ये लोग कैसे आ गए, उनको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला, उन्हें किसने ये बातें बता दी। ताजिर ने उस जहाज वालों से पूछा, भाइयों, एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, आखिर तुम्हें मेरा ठिकाना कैसे मिल गया? ये तो बिल्कुल अनजान अजनबी जगह है। उस सौदेगार के इन तमाम सवालों को सुनाकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा था तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इस तरह से इशारा कर देता है। तो हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए हमें मदद के लिए पुकार रहा है। हम सब तुमको देखने के लिए यहाँ पर आए, तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आ गए। ये सुनकर ताजिर बड़ा खुश हुआ और अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी उन जहाज वालों को सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो ताजिर ने बताया कि किस तरह से नाजायज तरीके से उन तमाम ताजिरों ने उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया समंदर में, उसका सामान भी फेंक दिया गया। दोस्तों, अब जो लोग जान बचाने के लिए आए थे उन्होंने कहा, अच्छा तुम उस जहाज के बारे में हमें बता रहे हो तो आपको बता दूं कि वो जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समंदर के लुटेरे ने उस जहाज पर हमला कर दिया और पूरा सामान लूट लिया और उस जहाज पर सवार सारे ताजिरों को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बच गए। पता नहीं तुम अकेले कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें कैसे बचा लिया। वो ताजिर ये सुनते ही ज़ारो कतार रोने लगा और सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं। तू जो भी करता है अपने बंदे के लिए बेहतर ही करता है। बस हम ही बेसब्र हो जाते हैं और हमारे अंदर सब्र ही नहीं होता, वरना बाद में पता चल ही जाता है। या अल्लाह, तेरा जो फैसला होता है वो बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों,
दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाए तो आप डरे नहीं, आप खौफ जदा ना हो। बस इतना यकीन रखें कि खुदा के हर चीज पर हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए और आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान ले कि खुदा आपके लिए अच्छा इंतजाम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस कहानी को सुनकर आपका ईमान ताजा हो गया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपने इस वीडियो से वाकई में कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि हम इस वीडियो के जरिए जो पैगाम आपको देना चाहते हैं वो पैगाम आपके जरिए दूसरों तक पहुंच जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि बाबा हाजी अली की दरगाह समंदर के बीचों बीच में बनी हुई है और हाल ही में किस तरह से मुंबई में भयंकर और जोरदार बारिश हो रही है और किस तरह से पूरे शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है। और यही नहीं, जोरदार बारिश होने की वजह से समंदर का पानी भी उफान मारने लगा है। ऐसे में समंदर के बीचों बीच में बनी हुई बाबा हाजी अली की दरगाह का एक ऐसा करिश्मा सामने आया है जिसको देखकर आज पूरी दुनिया के लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। और यही नहीं, इसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको बाबा हाजी अली से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पानी की ताकत को आप सब लोग जानते ही हो, और खास करके जब भयंकर और जोरदार बारिश आ जाए या फिर समुद्री तूफान आ जाए तो फिर आसपास की बस्ती का क्या हाल होता है। आसपास में किस तरह का सैलाब आ जाता है और फिर किस तरह से पानी अपनी तबाही मचाता है, और देखते ही देखते किस तरह से आसपास की बस्तियां तबाह व बर्बाद होकर रह जाती है। जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मुंबई में समंदर के बीचों बीच में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली की मजार है, एक दरगाह बनी हुई है जिसको सारी दुनिया बाबा हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है और पहचानती है। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो बाबा हाजी अली के इस दरगाह के बारे में ना जानता होगा। पूरी दुनिया के लोग समंदर के बादशाह कहे जाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और इसकी जियारत करते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली की मजार मुंबई में मौजूद एक दरगाह है जिसका नाम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो नहीं जानता होगा। इस दरगाह पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग यहाँ पर खड़े होकर जियारत करते हैं और अपने घर वालों के लिए मन्नत मांगते हैं और पलक झपकते ही उनकी मुराद पूरी भी हो जाती है। बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसा मजार है जहाँ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। इस दरगाह पर हजारों की तादाद में लोग रोज यहाँ पर जियारत करने के लिए पहुँचते हैं। बाबा हाजी अली की दरगाह अपनी खास करामातों और अपने करिश्माओं की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। बाबा हाजी अली की ये दरगाह हाजी अली साहब बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की है। इस दरगाह में आकर अगर कोई सच्चे मन से कोई बात बोलता है, कोई मन्नत मांगता है, तो फौरन ही यहाँ पर मुराद पूरी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक 15वीं शताब्दी में मुंबई के वर्ली में मौजूद समंदर के किनारे पर बाबा हाजी अली की इस दरगाह को बनाया गया था। पूरी दुनिया में इस दरगाह की एक अलग ही पहचान है। बाबा हाजी अली की दरगाह की सबसे खास और अहम बात तो ये है कि इसको जमीन से कम 500 गज दूर समुंदर के अंदर बनाया गया है। इसीलिए इस दरगाह तक लोगों को पहुंचने के लिए समंदर में एक लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके लिए एक पुल बनाया गया है जो कि सीमेंट का बना हुआ है और ये रास्ता ज्यादा चौड़ा भी नहीं है। ये पुल दोनों ओर से समंदर के पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमेशा पानी की लहरें और समुद्री तूफान आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से इस पुल को बंद कर दिया जाता है। फिर उस पुल से ना तो कोई दरगाह के अंदर जा पाता है और ना ही फिर कोई दरगाह से वापस बाहर की ओर आ सकता है। और यही नहीं, बाबा हाजी अली की दरगाह का सबसे बड़ा करिश्मा तो ये है कि समुद्री तूफान और भयंकर बारिश की वजह से पुल पर चढ़े हुए पानी का एक कतरा भी दरगाह के अंदर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से इस दरगाह का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। याद रखें, अल्लाह के वली इतने पावरफुल होते हैं कि कोई भी तूफान या आफत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बाबा हाजी अली की दरगाह भी एक ऐसी करामत है जिसको पूरी दुनिया के लोग आज अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, और वो ये है कि मुंबई के अंदर चाहे जितनी भयंकर और जोरदार बारिश क्यों ना आ जाए, चाहे जितने भी बड़े बड़े और भयंकर समुद्री तूफान क्यों ना आ जाए, चाहे समंदर
समंदर के पानी भी कितना बड़ा सैलाब क्यों न आ जाए, लेकिन बाबा हाजी अली की इस दरगाह के अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं जाता है। और दोस्तों, आपको मालूम है कि समुद्री तूफान में समंदर का पानी कितना ज्यादा जोर मारता है, कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती है। उन लहरों के अंदर कोई भी चीज टिक नहीं पाती है। लेकिन दोस्तों, समंदर की लहरों की क्या मजाल कि समुंदर के इस पानी की क्या औकात कि वो बाबा हाजी अली की चौखट को भी पार कर सके। और आपकी ये करामत किसी से कोई छुपी हुई नहीं है, हर कोई आपकी इस करामत के बारे में अच्छी तरह से जानता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में मुंबई में कितनी भयंकर और जोरदार बारिश हो रही है, और यही नहीं, साथ ही साथ समंदर में तूफान भी आ रहे हैं, जिसकी चपेट में आज पूरा मुंबई शहर में आया हुआ है। ना जाने कितने लोग इस वजह से बेघर हो गए हैं, कितने लोगों की जान और माल का नुकसान हो रहा है, और आज मुंबई में हर जगह पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में आप जरा सोचिए कि समंदर का पानी कितने उफान पर आ गया होगा। दोस्तों, इस कुदरती आफत में लोग अपनी अपनी जानो माल की हिफाजत करते हुए इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन बाबा हाजी अली की करामत देखिए कि जिस वक्त पूरे मुंबई शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा है, समंदर के अंदर लहरें मचल रही है। ऐसे में समुंदर के बीचों बीच में बाबा हाजी अली की दरगाह बड़ी शानो शौकत के साथ में चमक रही है। इस भयंकर और जोरदार बारिश में पानी का एक कतरा भी आपकी मजार शरीफ के अंदर पर नहीं जाता। हाल ही में दोस्तों, समंदर के पानी का भाव इतना ज्यादा तेज हो गया है कि आपकी मजार के चारों तरफ पानी की तेज लहरें मचल रही है। आपकी मजार के पास में तेज लहरें आती तो है, मगर मोहब्बत भरा सलाम पेश करके वापस लौट जाती है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सदियों से कायम समंदर के बीचों बीच में बनी बाबा हाजी अली की दरगाह ने सबको चौंका कर रख दिया है। मुंबई में तेज बारिश की वजह से समंदर में इतना ज्यादा पानी आ गया है कि समंदर फटने लगा है, मगर ऐसे वक्त में भी पानी की एक बूंद भी आपकी मजार शरीफ के अंदर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि किसी तूफान में इतना दम नहीं है, किसी पानी की इतनी औकात नहीं है कि वो अल्लाह के वली की मजार को कोई नुकसान पहुंचा दे। आज बाबा हाजी अली के इस करामत को देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है कि समंदर में पानी का इतना ज्यादा तेज बहाव होने के बाद भी इस मजार के अंदर पानी क्यों नहीं जाता है। इसके पीछे भी दोस्तों एक वाकया है। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली साहब बुखारी जब अपनी माँ से इजाजत लेकर पहली बार जब व्यापार यानी कि कारोबार करने के लिए अपने घर से निकले थे, तब आप मुंबई के इसी वर्ली इलाके में आकर रहने लगे थे। यहीं पर रहते हुए आपने महसूस किया था कि आप अपने आगे की जिंदगी हिंदुस्तान में ही रहकर इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हुए गुजारेंगे। बस यही सोचकर फिर आप वर्ली के इलाके में रहने लगे थे। थोड़े दिनों के बाद बाबा हाजी अली साहब बुखारी ने अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखकर इसके बारे में जानकारी दे दी, और उसके बाद में आपके पास में जितना भी माल था, जितना भी दौलत थी, वो सब आपने गरीब और बेसहारा लोगों में बांट दी, यानी कि गरीबों में दान कर दी। और इसके बाद में आप इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए निकल गए। अपने जीवन से जुड़ी हुई हर चीज गरीब लोगों में बलिदान करने के बाद में बाबा हाजी अली साहब बुखारी सबसे पहले हज के मुकद्दस सफर में गए और आपने अपना हज मुकम्मल किया। मगर फिर इसी सफर के दौरान आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। जानकारों का कहना है कि बाबा हाजी अली के सुपुर्दे खाक अरब में ही होना था, लेकिन उनका ताबूत अरब सागर में होता हुआ मुंबई के इसी वर्ली इलाके में आकर रुक गया था, जहां पर आज उनकी दरगाह शरीफ बनी हुई है। इसमें करिश्मे की बात तो ये है कि इतने बड़े समंदर में बाबा हाजी अली की ताबूत ना तो समंदर में कहीं पर रुका और ना ही वो ताबूत कहीं पर डूबा, और इतने बड़े समंदर में ना ही ताबूत के अंदर पानी गया। इसके बाद बाबा हाजी अली की ये करामत जब लोगों ने देखी तो उसी जगह पर, यानी कि जहाँ पर वो ताबूत आकर रुका था, उसी जगह पर आपका मजार शरीफ बना दिया गया, यानी कि दरगाह बना दी गई। आज भी जब समंदर में तेज लहरें आती है या फिर कोई भयंकर तूफान या जोरदार बारिश आती है, तो बाबा हाजी अली के अदब के चलते कभी भी समंदर अपने दायरे को नहीं तोड़ता है, यानी कि कभी भी समुंदर का पानी इस दरगाह के अंदर नहीं जाता है। ये इस्लाम की सच्चाई की एक बहुत बड़ी निशानी है। दोस्तों, वली अल्लाह की ऐसी करामत देखकर यकीनन ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। ऐसी करामतों को देखकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बेशक अल्लाह के वली आज भी अपनी मज़ारों के अंदर जिंदा हैं और उनमें अल्लाह की बहुत बड़ी ताकत मौजूद है। वो इस दुनिया में रहकर भी बादशाहत कर सकते हैं और पर्दा फरमा जाने के बाद भी उनकी बादशाहत कायम रहती है। अगर आपको बाबा हाजी अली साहब बुखारी से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।